दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ उत्साह और उमंग से भरपूर एक ऐसी कहानी जो निश्चित रूप से आपको जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबरने में भी और अपने लक्ष्य को पाने की जिद में आपको मदद करेगी। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक नाम नहीं है, बल्कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर उच्चतम शिखर को छूने का नाम है। यह उस जज्बे और जोश का नाम है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह उस जिद का नाम है जिसके आगे सारी दुनिया हार गई और वो जीत गई। ये वो रोशनी है जो पूरी दुनिया के लिए मंजिल को पाने का रास्ता बनी। यह उस जुनून का नाम है जिसके आगे सिर्फ जीत ही नजर आती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत की उस लाडली बेटी की जिसने दुनिया को कभी ना हार मानने वाला मंत्र दिया है। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही खिलाड़ी जो माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट कोसियुस्को, माउंट एंकोकागुआ, माउंट डेनाली और माउंट विंसन्स को फतेह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग, हाँ पहली दिव्यांग और वॉलीबॉल की 7 बार नेशनल चैंपियन रही। अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंबेडकर नगर में हुआ था। पिता भारतीय सेना में और माँ स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर थी। अरुणिमा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। सीआईएसएफ की नौकरी के लिए शामिल होने के लिए 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर रवाना हुई। ट्रेन में कुछ आपराधिक युवकों ने सोने की चेन व बैग छीनने की कोशिश में उसे ट्रेन की जनरल कोच से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। रेलवे ट्रैक पर वह बेसुध हालत में पड़ी रही और सुबह तक उसके पैर पर लगभग 49 ट्रेनें गुजर चुकी थी। डॉक्टरों ने पैर काट दिया पर उसकी जान बचा ली। कटे पैर में अस्पताल में एक राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी पूरी दुनिया के लिए दया का पात्र बन गई। सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न था कि अब वो क्या करेगी। उसका आगे का नरकीय जीवन कैसा होगा। वो एक लड़की और वो भी अपाहिज, उसका तो जीवन नरक बन गया। वो एक कदम चलने के लिए भी उसे वैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, उसका एक पैर घुटने के नीचे पूरा कट गया, दूसरे में रोड डाली गई। उसका तो पूरा जीवन बिस्तर और वैसाखियों के भरोसे दूसरों की दया और सहानुभूति पर बीतेगा। पर दुनिया गलत थी, उसकी सोच भी गलत थी, क्योंकि आज अस्पताल में लेटी उस बेटी ने इरादा बना लिया था और तय कर लिया था कि उसकी मंजिल क्या होगी और बस उसे अब हकीकत में तब्दील करना था। तो उसने इरादा बना लिया था कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का झंडा फहराएगी, तिरंगा फहराएगी। विचार कीजिए कि जिसका एक पैर पूरा कट जाए, दूसरे में रोड डाली गई हो, खड़ा होने में भी साल लग जाते, पर वो मात्र 4 माह के इलाज के बाद ही वो न केवल खड़ी हुई अपितु जानलेवा दर्द के साथ ही वो पहुंच गई बछेंद्री पाल के पास और ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो उसके परिवार, दोस्त, शुभचिंतक व डॉक्टरों ने सभी ने इसके लिए मना किया, सभी इसके खिलाफ थी। पर उसे जिद थी। अपने एक्सीडेंट के महज 2 वर्ष बाद अरुणिमा
जो उसकी कमजोरी थी उसे सबसे बड़ा हथियार बनाया और दुनिया की पहली दिव्यांग माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बनी। यहां भी वो नहीं रुकी, उसने दुनिया के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया। वास्तव में अरुणिमा जीत गई। उसने बता दिया कि कोई भी लक्ष्य आपके हौसले से बड़ा नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।